सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक जब जब भूल पड़े, पेज नंबर 8। वह तो चेड़ू है। चेड़ू क्या है यह बताता हूँ। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है। जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेड़ू कहते हैं, यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेड़ू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता है, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेड़ू यानी फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास यानी रामपाल दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझा कर, सत्संग पर सत्संग सुना कर, सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया यानी गर्म किया है। इसमें जो चेड़ू होगा वह ऊपर आ जाएगा। वह चेड़ू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्थर रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेड़ू में होगी, उसे निकाल लूँगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भक्त आत्माएं जान से भी प्यारी है। उनके लिए भटक रहा हूँ। दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूँ, परंतु आशा करता हूँ कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकलें, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको महासुखी देखना चाहता है। मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो वन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीब दास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे वन में बांस आप घिस घिस आग लगाए, करे बनखंड का भी नाश। अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है। तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकर तथा पवन यानी जयपुर वाला वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भक्त भी इनके साथ लगे थे। जब दास को पता चला कि संजय व पवन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब सब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आता है। एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है। इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय यानी दिल्ली वाले तथा पवन यानी जयपुर वाले को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। पेज नंबर 9। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ भोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं।
उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूँ कि बुद्धिमान भक्त या भक्तमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे। संजय साकट यानी दिल्ली वाले के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूँ। संजय यानी दिल्ली वाला अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। नंबर 1, यह सफ़ेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है। वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है। मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब यानी कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे। सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि कबीर धानक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय यानी दिल्ली वाला अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है तो मेरे पास टिंडे लेने आया था। पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोरी झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास यानी रामपाल दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है। काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा। 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियां शब्दों चौपाई आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय यानी दिल्ली वाला भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है, ऑडियो व वीडियो दोनों, स्वरूप यानी फोटो भी मेरा व कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय यानी दिल्ली वाला जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भक्त भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी पेज नंबर 10 के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर, जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब यानी फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहाँ दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक ने जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ा। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है?
क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16-17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की व समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, आप इसका खंडन इसी पत्र में विस्तार पूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़ें। पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरु जी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए। यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास यानी रामपाल दास उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता? माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, परंतु उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु और कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला, परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी में भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकाल कर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा महंगा फल सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय यानी दिल्ली वाले के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत यानी टोकरी से निकाल कर फेंका। इसने एक पवन नाम के भक्त को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर गुरु के दिल से उतरे वह नाम बिहुना होए, जाकू काल घसीट ही राख सके ना कोय। मानुष जन्म पाए कर खोवे, गुरु विमुखा जुग जुग रोवे। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भ्रम में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सतगुरु है, वह न संत है न भक्त है न दास है। मैं दास भक्त संत हूँ। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहिब मानती है। रामपाल सतगुरु है, भक्त दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा, वह संत भक्त दास होगा। मैं यानी संजय ही वह संत भक्त व दास हूँ। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता है वाणी से, सतगुरु साहिब एक शरीरा। सतगुरु और साहिब यानी भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहिब मानती है, इसलिए साहिब और सतगुरु एक है। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भक्त दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं यानी संजय हूँ। रामपाल को तो संगत भगवान यानी साहिब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता, इसने माँ से जन्म लिया है। और यह भी कहता है रामपाल साहिब यानी भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भक्त संत हटाएगा। वह मैं यानी संजय हूँ, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं उवा बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इससे आगे भी बोल, सतगुरु बिना न लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है, सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति होते हैं। सतगुरु के बिना भक्त न लागे तीरा का अर्थ है कि भवसागर के दूसरे तीर किनारे नहीं जा सकता, यानी संसार से पार नहीं हो सकता। यदि वह रामपाल को यानी मुझ दास को सतगुरु बताता है तो वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि जीव का मोक्ष भी सतगुरु यानी रामपाल के बिना नहीं हो सकता। साकट संजय दिल्ली वाला फेल हुआ, यह उवा बाई बकता है।
नंबर 2, संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रमैणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी वह मेरे यानी संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए 13वां पंथ मैं ही चलाऊंगा, सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन, संजय यानी दिल्ली वाला तो अपने को संत, दास तथा भक्त कहता है, सतगुरु रामपाल को मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रमैणी में संजय के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वह तो अपने को दास भक्त बताता है, सतगुरु मुझे यानी रामपाल दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहा है जो दिल्ली मंडल में आएगा। साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे बासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरनी सुम जगाईसी। अर्थात कबीर साहिब यानी सतपुरुष के तख्त सिंहासन के पास रहने वाला उनके सतलोक दरबार का खवास नौकर यानी दास दिल्ली मंडल यानी दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रमैणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल यानी मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है, जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है। यह सब दिल्ली मंडल है, दिल्ली भिन्न राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वही सतलोक में कबीर साहिब का खवास यानी दास नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और यानी सुम कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रमैणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत साहिब जी।